हरियाणा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही समय रह गया है। देश के शीर्ष नेताओं की ओर से चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 2014 और 2019 की तरह इस बार सियासी फिजा बीजेपी के अनुकूल नहीं दिख रही है। ऐसे में पीएम मोदी बीजेपी के हरियाणा में सबसे कमजोर दुर्ग माने जाने वाले जाटलैंड इलाके से चुनावी हुंकार भरने के लिए आज पहुंचे। नरेंद्र मोदी बुधवार को सोनीपत के गोहाना में एक बड़ी जनसभा को आज संबोधित करने के लिए पहुंचे, जिसके जरिए जाटलैंड क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति उन्होंने बनाई और इसको रणनीति कहा जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दरअसल हरियाणा में चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में चुनावी सभा में कहा कि मैं आज जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उस पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में पीएम ने किसान, दलित और परिवारवाद का जिक्र किया। आगे कहा कि हरियाणा में मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं गर्व से कहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जब किसी पार्टी का हाईकमान भ्रष्टाचारी होता है तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। आज से करीब 10 साल पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब कैसे प्रदेश को लूटा गया था। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ किसानों की जमीनों को लूटा गया, प्रदेश को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, जहां भी कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां उसने पैर रखा, वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पक्का है। हमारे देश के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पैदा करने वाली, पालने पोसने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। साथ ही सरकार की ओर से किसानों के हित में कई फैसलों का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन यहां पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो प्रदेश के किसान को जरूर जाननी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं और वो क्या आरोप है, आइए जानते हैं। राज्य में बीजेपी सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना पाई है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब, किसान और दलित को होता है। बाबा अंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की अहम भूमिका होती है। वह जानते थे कि गरीबों, दलितों, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे और मजबूरी करके अपनी जिंदगी काटते थे। इसीलिए बाबा साहेब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती हैं तब गरीबों, दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। वह इसे टेक्निकल स्किल्स सीखने को कहते थे। आरोप की अगर जैसे हमने अभी बात की तो इसमें बीजेपी की ओर से कांग्रेस को लेकर यह भी कहा गया कि हमेशा कांग्रेस दलितों और गरीबों का विरोध करती आई है। तो इसको लेकर पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों और गरीबों का शोषण किया है। कांग्रेस शाही परिवार से जो भी पीएम बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कह रही है। आपको कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना चाहिए। बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में खींचतान चल रही है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें।